नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में आई एविल डेड मूवी की। ये एक हॉरर एंड थ्रिलर मूवी है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अकेली जंगल में होती है और वो काफी जख्मी भी होती है। तभी एक आदमी पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। दूसरा आदमी बंदूक से उसके सर पे वार करता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। दूसरे सीन में हम फिर से उसी लड़की को देखते हैं जिसको किसी घर के अंडरग्राउंड में बांध के रखा गया है, जहाँ एक बूढ़ी औरत एक किताब के सहारे ब्लैक मैजिक कर रही होती है। उस लड़की की मुंह से कपड़ा हटाने पर वो अपनी फादर को देखती है, क्योंकि उसकी फादर ने ही उसे किडनैप करवाया था। लड़की अपनी मम्मी के बारे में पूछती है तो उसके फादर कहते हैं तुम्हारी मम्मी मर चुकी है और इन्हें तुमने ही मारा है। लेकिन वो लड़की इन सब से अनजान थी। बूढ़ी औरत उस किताब के मुताबिक उस लड़की को जला देने को कहती है। फादर अपनी बेटी पर पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देते हैं। तभी उस लड़की की असली रूप बाहर आती है जो किसी शैतान की वश में होती है। वो कहती है उसने ही अपनी मम्मी को मारा है। अब उनकी बारी है। आखिर में वो एक शॉटगन उठाते हैं और अपनी बेटी को शूट कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोगों को देखते हैं जो जंगल के घरों में रहने आते हैं, जिनमें डेविड, उसकी गर्लफ्रेंड नतालिया, उसकी बहन मिया, उसकी दोस्त एरिक और ओलिविया। दरअसल ये लोग यहाँ पर मिया की ड्रग्स की आदतों को छुड़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि मिया को ड्रग्स की लत लग गई है। पर यहाँ मिया को ड्रग्स ना मिलने के कारण उसे पैनिक का दौरा पड़ने लगता है, जिस दौरान मिया को उस घर में बहुत गंदी बदबू आती है, जिसके बारे में मिया सबको बताती है। पर उन्हें लगता है मिया यहाँ से जाने की बहाना कर रही है। लेकिन तभी उनकी डॉग, जिसका नाम ग्रैंडपा होता है, वो कारपेट के नीचे कुछ ढूंढने लगता है। कारपेट हटाने पर उन्हें बेसमेंट का दरवाजा दिखता है, जिसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा होता है। ये लोग सीढ़ियों की मदद से नीचे जाते हैं, जहाँ कई सारी मरी हुई बिल्लियाँ टांगी हुई होती है। ये वही बेसमेंट है जहाँ उस लड़की को जलाया गया था। और इस बेसमेंट में एरिक को एक किताब मिलता है जिसको काफी अच्छे से बांधा गया था ताकि कोई उसे खोल न सके। ये दरअसल वही किताब है जिसमें लिखी रिचुअल के अनुसार उस लड़की को जिंदा जलाया गया था। एरिक किताब को खोलता है और पढ़ने की कोशिश करता है, पर किताब के पहले पन्ने पर चेतावनी लिखी होती है कि ना तो पढ़ना, ना तो लिखना और ना ही सुनना, और अगर किसी ने ऐसा किया तो नरक का दरवाजा खुल जाएगा और फिर शैतान हमारी दुनिया में चला आएगा। लेकिन एरिक चेतावनी को इग्नोर करके किताब को पढ़ना शुरू करता है। अब वो जैसे जैसे किताब में लिखी शब्दों को पढ़ रहा होता है, उसी दौरान कोई अनजान शक्ति मिया की ओर बढ़ रहा होता है, जिसके बाद मिया को उल्टी होने लगती है। इसी दौरान मिया जंगल में एक अजीब लड़की को देखती है जो मिया को अपने पास बुला रही होती है, जो देख मिया काफी डर जाती है और यहाँ से जाने की फैसला करती है और तुरंत कार लेके यहाँ से निकल जाती है। ये देख डेविड और ओलिविया उसके पीछा करते हैं, लेकिन मिया बहुत तेजी के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में मिया को फिर से वो लड़की नजर आती है जो रास्तों के बीचों बीच आके खड़ी थी, जिसे देखकर मिया हड़बड़ा जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट से मिया बच जाती है और किसी तरह से निकलकर किनारे तक पहुंचती है। लेकिन मिया को लग रहा है कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जंगल में भागना शुरू करती है। लेकिन वो शैतान मिया को एक झाड़ियों में फंसा देती है, जिसके बाद वो शैतान मिया के सामने आके उल्टी करती है, जो काले रंग का होता है और सांप का आकार लेके मिया के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड और ओलिविया उसे ढूंढते हुए जंगल में आते हैं। वो देखते हैं मिया शांति से एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, जिसके बाद वे दोनों मिया को लेकर जंगल वाले घर में लौट आते हैं और उन्हें ये गलतफहमी हो रही थी कि मिया की ड्रग्स छोड़ने की साइड इफेक्ट है। वही अगले दिन डेविड जब घर की सफाई कर रहा होता है तो उसे उसका कुत्ता मरा हुआ मिलता और उसे लगता है कि ये मिया ने ही किया है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए घर के अंदर जाता है। तभी मिया बाथरूम के अंदर होती है, जो उबलती पानी में शावर ले रही होती है, जिस वजह से उसकी चमड़ी जल जाती है। डेविड की नजर पड़ते ही वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और मिया को बचा लेता है। लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से डेविड उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। लेकिन ज्यादा बारिश होने के कारण रास्ता डूब जाता है, जिस वजह से वापस चला आ जाता है। अब हम यहाँ पर एरिक को देखते हैं, जिसके पास आप भी वो शैतानी किताब है, जिस किताब में साफ लिखा होता है कि पोजेस इंसान पहले जंगल में फंसेगा, जिसके बाद वो अपने ऊपर गर्म पानी डालेगा, जो मिया ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। ये सब देखकर एरिक को यकीन हो जाता है कि मिया किसी शैतान की वश में है। लेकिन डेविड एरिक की बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी मिलकर बातें कर रहे थे। इतने में वहाँ मिया एक बंदूक लेके पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे डेविड पर गोली चलाती है। हालांकि गोली उसके साइड से निकल जाता है। मिया शैतानी आवाज में उन लोगों को वार्न करती है, तुम में से यहाँ कोई नहीं
बचेगा, सब आज के रात ही मारे जाएंगे। इतना कहने के बाद मिया बेहोश हो जाती है। मिया को बेहोश देख ओलिविया उसके पास बंदूक लेने आती है, लेकिन तभी मिया उसके हाथ पकड़ लेती है और ओलिविया पर खून की उल्टी कर देती है। जो देख ओलिविया किसी तरह से मिया को बेसमेंट के अंदर ढकेल देती है और जल्दी से डेविड बेसमेंट की दरवाजे लॉक कर देता है। अब ओलिविया को यह सब बहुत अजीब लगने लगता है। वो बताती है उसने मिया को जितना बेहोशी की इंजेक्शन दी थी उतने में मिया को होश आना नामुमकिन है, जिस पर डेविड फिर से और एक इंजेक्शन तैयार करने के लिए कहता है। पर अब जब वो इंजेक्शन लेने वॉशरूम जाती है तब वहाँ की शीशे पर ओलिविया अपनी चेहरे की जगह पर किसी शैतान का चेहरा देखती है, जो देख ओलिविया बुरी तरह से डर जाती है। ओलिविया को भी वो शैतान अपने वश में कर लेता है, फिर एक हथियार से खुद के चेहरे को काटने लगती है। थोड़ी देर बाद एरिक ओलिविया को ढूंढते हुए वॉशरूम जाता है। तब ओलिविया को उस हालत में देख एरिक दंग रह जाता है और तभी ओलिविया की नजर एरिक पर पड़ती है। वो उस पर हमला कर देती है, इसलिए खुद को बचाने के लिए अनजाने में ओलिविया के सिर पे वार कर देता है, जिससे वो वही मर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डेविड आता है और एरिक के सीने में लगी चाकू निकालता है, जिसके बाद उसके घाव पर मरहम पट्टी करता है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण एरिक अपना होश खो रहा होता है, जिस वजह से डेविड नतालिया को चीनी और पानी लाने को कहता है। नतालिया डरती हुई किचन में जाती है, तभी उसे बेसमेंट से मिया की आवाज सुनाई देती है, जो उसे प्यार से पुकार रही होती है। मिया की बातों में आकर नतालिया बेसमेंट के अंदर चली जाती। जैसे ही उसके नजदीक जाती है मिया उसके हाथ में काट लेती है, लेकिन तभी वहाँ डेविड आके नतालिया को बचा लेता है और अब वो बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से बांध देता है। अब कुछ समय बाद नतालिया के हाथ को देखती है, जो अब सड़ रहा होता है, जिसे देख नतालिया समझ जाती है कि वो भी अब धीरे धीरे पोजेस हो रही है। इस वजह से मजबूरन अपने हाथ को काटने लगती है, लेकिन वो शैतान बेसमेंट के अंदर से उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। लेकिन नतालिया आखिर में अपने हाथ काट ही लेती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मिया के काटने पर शैतान उसके पूरी शरीर पर फैल चुका होता है। अब शैतान के वश में होने की वजह से नतालिया डेविड और एरिक की जान लेने के लिए आगे बढ़ती है, इसलिए मजबूरन डेविड को उसकी जान लेनी पड़ती है। अब इसके बाद डेविड एरिक को कार में बैठाता है और पूरी घर में पेट्रोल छिड़क देता है। उसी दौरान मिया एक गाना गाती है और ये वही गाना है जो डेविड की माँ गाया करती थी, जिसे सुनकर डेविड पूरा इमोशनल हो जाता है। इस वजह से वो अब अपनी बहन को बचाने की सोचता है। वह उस शैतानी किताब के अनुसार अगर 5 लोगों की आत्मा शैतान अपने वश में कर लेता है तो आसमान से खून की बारिश होगी और फिर जमीन को चीरते हुए एक शैतान बाहर आएगा, जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इस किताब में ये भी बताया गया है कि जो लोग इस शैतान के वश में है उन्हें जलाकर या जमीन में जिंदा दफन करके मारा जा सकता है। इस वजह से अब डेविड सोचता है अपनी बहन को पहले दफन कर देगा, जिससे शैतान उसकी शरीर छोड़ देगी, जिसके बाद वो इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से अपनी बहन को जिंदा कर देगा। और प्लान के मुताबिक डेविड पहले जमीन में गड्ढा खोदता है और फिर मिया को लाने बेसमेंट पहुंचता है, पर यहाँ मिया डेविड पर हमला कर देती है और उसे पानी के अंदर डुबाकर उसकी जान लेने की कोशिश कर, लेकिन सही समय पर एरिक आकर डेविड को बचा लेता है। पर तब तक एरिक की मौत हो जाती है, क्योंकि जख्मी होने के कारण उसके शरीर से काफी सारा खून बह चुका था। इसके बाद डेविड हिम्मत करके अपनी बहन को जिंदा दफन कर देता है, जिसके कारण मिया की हार्ट बीट धीमी हो जाती है, जिससे डेविड समझ जाता है कि शैतान ने उसकी शरीर छोड़ दिया है। अब वो मिया की लाश को बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसके हार्ट बीट चलने लगे, और थोड़ी देर कोशिश के बाद मिया की हार्ट बीट चलने लगती है, जिससे अब जिंदा देखकर डेविड बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद डेविड मिया को कार में बैठा कर चाबी लाने घर के अंदर जाता है, लेकिन तभी एरिक उस पर हमला कर देता और उसके गले में किला घुसा देता है, क्योंकि एरिक भी अब उस शैतान की वश में जा चुका है। इसलिए डेविड एरिक के साथ घर को लॉक कर देता है और पूरी घर को आग लगा देता है, जिसमें एरिक और डेविड दोनों की मौत हो जाती है। अब आग में अपने भाई को जलते हुए देख मिया भी काफी दुखी हो जाती है और अपने भाई के दिए हुए लॉकेट को देखती है, लेकिन तभी अचानक आसमान से खून की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। दरअसल डेविड की मरते ही किताब में लिखी गई बात पूरी हो गई थी, जिसमें लिखा था कि अगर शैतान 5 आत्माओं पर कब्जा कर लेता है तब आसमान से खून की बारिश होगी और एक शैतान का जन्म होगा। इसलिए खून की बारिश के दौरान एक शैतान को देखती है जो जमीन चीर के बाहर आता है और मिया पर हमला कर देता है। हाथ कट जाती है, फिर भी मिया हिम्मत नहीं हारती और वो एक हथियार से एक ही बार में उस शैतान का 2 टुकड़े कर देती है और अपने भाई और दोस्तों का बदला ले लेती है, जिससे अब वो शैतान का शरीर गलने लगता है और जमीन में गायब हो जाता है। इसके अगले दिन वह सूरज की नई किरणें दिखाई देती है और इसी के साथ हमारा ये कहानी खत्म होता है। तो आपको कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। जय हिंद।